Hello students, how are you? Today we'll solve surface area and volume. Okay students, तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को किस तरह से ट्रिग्नोमेट्री में आप फॉर्मूला क्रिएट करेंगे ये बताया। उसके बाद मैंने आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में भी बताया कि कैसे आप सरफेस एरिया और वॉल्यूम सिलेंडर का और कोन का निकालेंगे। आज मैं आपको चाहता हूं कि क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में थोड़ा आपको हिंट कर दूं, यानी फॉर्मूला आप कैसे क्रिएट करेंगे और उसके बाद किस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम एंड कम हियर। तो सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं रेक्टेंगल। ओके स्टूडेंट्स, आप रेक्टेंगल के बारे में जानते हैं कि लेंथ और ब्रेथ। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर एरिया की मैं बात करूं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या बोलते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको जानकारी है एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट मींस लेंथ इनटू ब्रेथ। अब मैं बात कर रहा हूं क्यूबॉइड की। तो जैसे ही इस फिगर में जैसे आप देख रहे हैं ये 2 डायमेंशनल है और यदि आप देख रहे हो इस फिगर में तो सेम यही बेस नीचे में है और इसमें केवल हाइट इंक्लूड कर गया है, तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, क्यूबॉइड। तो हम लोग बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू, तो मैंने क्या कहा कि लेंथ इंटू ब्रेथ, जो कि इस एरिया को इंडिकेट कर रहा है, जो कि यहाँ देख रहे होंगे आप, यहाँ ये आपका है और उसमें क्या इंक्लूड हुआ, हाइट। दैट मीन्स कि ये वॉल्यूम हो गया, तो L इंटू बी इंटू एच, ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ओके स्टूडेंट्स, तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इसी लेंथ इंटू ब्रेथ में आपने देखा हाइट इंक्लूड करने से वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकल गया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब मैं आप लोगों को स्क्वायर के बारे में बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। आप देख रहे हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर दैट मीन्स कि अगर मैं इसे बोलूं कि सारा साइड जो है ए है, ओके स्टूडेंट्स, तो आप क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर दैट मीन्स ए स्क्वायर। अब मैं इससे क्यूब बना रहा हूं, ध्यान देंगे। तो अब आपसे पूछा जाए कि एरिया मीन्स की सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो यदि मैं जानना चाहूं आपसे कि इसमें कितने फेस है, तो आप बोलेंगे 1 2, ये पोर्शन आपका यहाँ पर 3 4, इधर साइड आप देखिए 5 और बॉटम में 6। दैट मीन्स कि आपको 6 सरफेस दिखाई दे रहा है, 6 फेस दिखाई दे रहा है इसमें। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड दैट मीन्स ऐसा ऐसा जो है इसमें 6 है, एक टॉप में, एक बॉटम में, एक लेफ्ट में, एक राइट में, एक बैक में और एक फ्रंट में। तो आप 6 देख रहे हैं, दैट मीन्स आप बोल सकते हैं 6A स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कितने आसानी से आपने सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बताया। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन जो कि इससे रिलेटेड है, ध्यान देंगे। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, एक क्यूबिकल ब्लॉक है, एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका बताया गया है कि साइड जो है वो 7 सेंटीमीटर है। ओके स्टूडेंट्स, सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। अब मान लिया जाए इसके ऊपर मैं एक हेमिस्फीयर रखूं और बोला जा रहा व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर, यानी डायमीटर जो होगा इसका ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा से बड़ा डायमीटर क्या हो सकता है। तो कैसे रखेंगे कि सबसे बड़ा डायमीटर उसका आप उस हेमिस्फीयर का हो सकता है उसमें। तो आप यदि इस तरह से दैट मीन्स
यदि इस तरह से यदि सरमाउंटेड करें आप उस पर, ये पोर्शन देख रहे होंगे आप, तो ये आप देख रहे हैं जो इसका लेंथ है किसका, क्यूबॉइड का जो साइड है, क्यूबॉइड का क्यूबिकल ब्लॉक जो दिख रहा है ब्लॉक, वही उसका डायमीटर हो गया। तो अगर ये 7 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, तो इसका भी डायमीटर जो होगा वो 7 सेंटीमीटर होगा। और क्वेश्चन पूछा गया है ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, यानी इसका सरफेस एरिया आपसे पूछा जा रहा है। तो आपने समझ लिया कि जो इस तरह से ये इसके ऊपर एक क्या है हेमिस्फीयर सबमॉडेड किया हुआ है, तो उसका डायमीटर क्या हो सकता है। तो पहला तो आंसर आपको आ गया कि डायमीटर जो ग्रेटेस्ट डायमीटर जो होता है क्या होता है 7 सेंटीमीटर हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ किससे पूछा गया हेमिस्फीयर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है स्टूडेंट्स, तो आप क्या बोलेंगे 7 सेंटीमीटर, जो इसका एज है वही इसका डायमीटर है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब ध्यान देंगे आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब सरफेस एरिया आपसे पूछा गया है, तो आप बोलेंगे सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड जानने के लिए अब ध्यान देंगे कि ये जो आपका क्यूब दिख रहा था, दैट मीन्स कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जब देख रहे हैं सरफेस एरिया, उसमें से आप देख रहे होंगे कि मैं टॉप की बात कर रहा हूँ, टॉप में जो ये आपका दिख रहा है ये, और इस पर एक ऐसे सरमाउंटेड किया गया है, दैट मीन्स कि ये पोर्शन जो उसका दिख रहा है, अगर इसको मैं हटा दूँ यहाँ से तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये पोर्शन उसका उस हेमिस्फीयर के बॉटम वाले पोर्शन से कवर हो गया और ये पोर्शन बचा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो हम लोग को फाइंड आउट करना है, उसमें से ये पोर्शन जो सर्कुलर पोर्शन है वो माइनस हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज दैट मान लिया जाए एक पोटैटो है। ओके स्टूडेंट्स, आपने इस पोटैटो को दो पार्ट में कट कर दिया और ये पोटैटो इस फॉर्म में आ गया। अब आप इस पोटैटो को किसी प्लेन सरफेस पे जब रख करके हटाएंगे, यहाँ से मैंने प्लेन सरफेस है यहाँ से रख के हटाएंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, उस प्लेन सरफेस पे एक सर्कल के जैसा आपको वहां पर ओके स्टूडेंट्स छाप दिखाई देगा। तो समझ जाए कि जो बॉटम में है ये पोर्शन सर्कुलर पोर्शन होता है, तो एरिया ऑफ सर्कल हम इसी को बोल रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ सर्कल, तो ध्यान देंगे तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में से एरिया ऑफ सर्कल को हम माइनस कर रहे हैं, लेकिन एक चीज जो ध्यान देंगे वो है कि हेमिस्फीयर उसमें ऐड हो रहा, तो हम बोल सकते हैं उसी में ऐड करेंगे एरिया ऑफ सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि जो हम लोग को निकालना है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकाल रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो कि हम लोग यहाँ देखें 6a², उसमें से बोला गया एरिया ऑफ सर्कल को माइनस करने के लिए, दैट मीन्स कि πr²। उसमें बोला गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, लेकिन वो जानते हैं कि 2πr² होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देख रहे होंगे 2πr² में से 1πr² अगर लेस किया जाए तो आपके पास क्या होगा πr², जो कि आपके पास वो भी ये ग्रेटर है, प्लस का साइन होगा 6a²। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई परेशानी आपको उम्मीद है कि नहीं होगी। अब ध्यान देंगे अब इस पोर्शन को मैं आपको यहां बता रहा हूं, ध्यान देंगे तो 6a², तो 6 इंटू ए दैट मीन साइड जो कि 7 है, 7 का स्क्वायर प्लस
पाई का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, आप 22/7 लिखेंगे। और आर स्क्वायर, आर जो कि रेडियस, दैट मीन्स की डायमीटर इसका जो है वो 7 है, तो रेडियस उसका हाफ हो जाएगा, यानी 7/2 का स्क्वायर। दैट मीन्स स्क्वायर मीन्स 2 टाइम लिख दिया मैंने। अब ध्यान देंगे आप, 6 इंटू 7 से 49 प्लस 7 7 कैंसिल करेंगे, 2 से 11 टाइम में कैंसिल करेंगे, 11 7 77 डिवाइडेड बाई 2। ओके स्टूडेंट्स, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 6 9 54, 5 इन हैंड 294। अब यहाँ ध्यान देंगे, इस 2 से 72 को जब 77 को डिवाइड करेंगे तो 2 3 6 1 7 2 8 16 1 0 और 2 5 10। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे होंगे 38.5, इसमें 38.5 आप ऐड करेंगे, तो आप देख रहे होंगे 294 में 38.5, इसमें डेसिमल नहीं है, डेसिमल देकर 0 डाल देंगे और ऐड करेंगे। 8 और 4 12, 1 इन हैंड 9 और 1 10 और 3 13, 1 इन हैंड, तो आप देख रहे होंगे 332.5। तो लिख सकते हैं आप 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कितनी आसानी से यदि आप फॉर्मूला क्रिएट करना सीख जाते हैं तो इस तरह क्वेश्चन भी आप बहुत ही आसानी से बना लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, मैंने कहा कई बार है कि किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में डालें ताकि उस पर आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर आप लोगों को हेल्प किया जाए। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी हैव टू रिवाइज आवर। ओके, थैंक यू।